तो ये बात पक्की है कि इस तरह की हॉरर मूवी कभी नहीं देखी होगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं डिमोंटे कॉलोनी नाम की जो हॉरर मूवी है इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, बताने वाला हूं ये मूवी क्यों इतनी ज्यादा यूनिक है, क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी हॉरर मूवी नहीं देखी होगी। और इसी के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। बताऊंगा इस मूवी के अंदर कौन कौन सी खास बात थी, कैसे इसकी स्टोरी यूनिक थी, किस तरह से इसकी एंडिंग यूनिक थी, कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, इसी के बारे में आज की वीडियो रहने वाली है। तो अगर इस मूवी का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं तो 2015 के अंदर ये रिलीज हुई थी। बहुत कम बजट के अंदर ये मूवी बनी थी, 2 करोड़ के बजट के अंदर ये बनी थी और 17 करोड़ रुपए इसने कमाए थे। जब आप मूवी देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 2 करोड़ का बजट जो बताया गया है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई इसके अंदर हैवी एक्शन सीक्वेंस नहीं है, इस तरह के कोई इसके अंदर वीएफएक्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये मूवी जो है ये इतनी ज्यादा यूनिक है ना कि अच्छा को हिला करके रख दे। 100 करोड़ के बजट में भी ऐसी मूवी नहीं बन सकती जो 2 करोड़ के बजट के अंदर ये मूवी बन गई है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी है 4 लड़कों के बारे में। चारों ही लड़के अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई अच्छा राइटर बनना चाहता है, कोई अपनी जिंदगी में और मेहनत और तरक्की करना चाहता है, कोई फिजिकल मेहनत बहुत ज्यादा करता है। हर कोई अपनी जिंदगी को वहां पे बदलना चाहता है एंड वो इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ में जूझ रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी को बदल दें। इसी तरह से स्टोरी की शुरुआत होती है। थोड़ी सी वहाँ पे कॉमेडी दिखाई जाती है कि उनकी जिंदगी में किस तरह से परेशानियां आती हैं। लोगों के घरों में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करने के लिए जाते हैं तो लोग उनको डांट देते हैं, किस तरह से उनको रिजेक्शंस का सामना करना पड़ता है। कोई राइटर है तो उसको किस तरह से रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, ये सब कुछ हमें शुरुआत में दिखा दिया जाता है। कुछ 15-20 मिनट तक ये सब कुछ चलता है एंड उसके बाद में वो चारों दोस्त एक रात को डिसाइड करते हैं कि वो एक हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। कहा जाता है कि भाई वो हॉन्टेड हाउस ऐसा है कि उसके अंदर कोई भी गया तो वहां से जिंदा वापस बच करके नहीं आया। अब ये सबके सब यंग ब्लड थे, सबका गर्म खून था, तो सोचा कि भाई चलो चले जाते हैं। इनमें से एक दोस्त मना करता है कि ऐसा काम मत करो, जिस चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। ये जबरदस्ती उसको खींच करके अपने साथ ले जाते हैं एंड वहां पर जब ये हॉन्टेड हाउस में पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल वीरान होता है, बिल्कुल बंजर होता है। कोई लाइट नहीं जल रही होती, कोई इसकी मेंटेनेंस नहीं करने को तैयार होता। कहा जाता है जो भी इसके अंदर आया है वो यहां से वापस कभी जिंदा बच करके नहीं गया, जहां तक कि उसकी लाश तक भी किसी को नहीं मिली। तो इस तरह का कुछ हॉन्टेड था ये, लेकिन ये लोग इस चीज में नहीं मानते थे। 3 लोग तो नहीं मानते थे एटलीस्ट। चौथा जो था इस हॉन्टेड हाउस के अंदर आया तो उसको बहुत बुरी तरह से इन लोगों ने डरा करके रख दिया एंड इसी वजह से वो बहुत ज्यादा घबरा भी गया था। लगातार उसके साथ प्रैंक भी ये लोग करे जा रहे थे कि भूत आ गया, तो वो डर ही गया था, उसको अकेला भी छोड़ दिया था, तो बहुत ज्यादा उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी। वहीं पर हमें हॉन्टेड हाउस के अंदर दिखाई देता है कि पीछे एक फैमिली बैठी हुई है जो उनको देख रही है उस हॉन्टेड हाउस के अंदर। एंड उनमें से एक आदमी को इस बारे में अंदाजा हो भी जाता है, राघव को इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई वहां पे है, लेकिन वो फिर भी उस चीज को इग्नोर कर देता है एंड वो एकदम से जो साया होता है या फिर वो पूरी फैमिली होती है वो गायब हो जाती है। उसके बाद में वो चारों के चारों वहां से बच करके आ जाते हैं, अपने घर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट डे वो लोग एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर जो होता है बताता है कि भाई तुम्हारे भविष्य का कुछ नहीं हो सकता, तुम चारों के भविष्य का कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल बंजर है तुम्हारे हाथों की लकीरें, कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। तो वो लोग वहां से उठ करके चले जाते हैं चारों के चारों एंड सडनली श्रीनिवासन को बीच रास्ते में पंडित जी का कॉल आता है। वो कहते हैं कि बेटा फटाफट से इधर आ जाओ, वापस आ जाओ यहाँ पर, और तुम्हारी जिंदगी जो है बहुत ज्यादा खतरे में है, तुम्हें कुछ मैं ऐसा राज बताने वाला हूं जिससे तुम बच सकते हो, फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। एंड यहीं पर जो सीन होता है वो कट हो जाता है। अब उसी रात में हम लोग देखते हैं कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं और एक जो दोस्त है वो सो रहा है, वहां पर लेटा हुआ है अपने कमरे के अंदर। तीनों दोस्त बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि यार चलो कोई हॉरर मूवी देखते हैं या फिर उधर ही चलते हैं जहाँ पे हम लोग कल घूमने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा कि भाई पैसा वैसा तो है नहीं, तो क्या घूमेंगे फिरेंगे, एक काम करते हैं यहीं पे हम लोग जैपनीज हॉरर मूवी देख लेते हैं। तो वो लोग जैपनीज हॉरर मूवी लगाते हैं और अपनी दोस्त की तरफ देखते हैं जो सो रहा होता है और कहते हैं कि भाई ये तो सोता ही रहेगा, इसको छोड़ो, हम लोग पिक्चर देखना शुरू करते हैं। अब वो पिक्चर जब शुरू होती है तब आता है बहुत तगड़ा सस्पेंस, बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्विस्ट। पिक्चर के अंदर, टीवी के अंदर उन लोगों को अपना चेहरा दिखाई देता है, बिल्कुल स्टिल वो लोग बैठे होते हैं एंड वही सब बातें टीवी के अंदर चल रही होती है जो उन्होंने अभी पहले रिपीट करी थी कि हम लोग पिक्चर देखते हैं, जापानीज पिक्चर के अंदर क्या रोमांटिक गाने होते हैं, डांस नंबर होते हैं, आइटम सॉन्ग्स होते हैं, नहीं होते, ये सब बातें टीवी के अंदर चल रही थी। इसको देख करके वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। सडनली ही वहां पर टीवी के अंदर एक दोस्त की डेथ भी दिखा दी जाती है कि वो बाथरूम के अंदर मर जाता है। दूसरा दोस्त जो होता है वो इलेक्ट्रिक शॉक खा के मर जाता है। तीसरा जो होता है एकदम से कमरे को खोलता है एंड वहां पर बहुत तेज फ्लैश ऑफ लाइट आती है एंड वहां पर वो चीज खत्म हो जाती है। ये पूरी की पूरी वीडियो उनके सामने चल जाती है और अब वो लोग घबरा जाते हैं, बहुत ही बुरी तरह वो लोग घबरा जाते हैं। उनको लग रहा था ये न जाने क्या हो गया। टीवी को ऑफ करते हैं, टीवी ऑफ नहीं, लाइट को ऑफ करते हैं, लाइट ऑफ नहीं होती। जैसे ही वो बल्ब को बंद करते हैं सारे बल्ब फूट जाते हैं। इतने में वो लोग इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी कॉल करके कहते हैं कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, जितना पैसा मांगोगे उतना पैसा देंगे, फटाफट से आ जाओ। वो कहता है ठीक है मैं आ जाता हूँ भाई। तो उन लोगों को लगता है कि हम लोगों ने कुछ ना कुछ गलती यहाँ पे कर दी है, हमें उस हाउस के अंदर नहीं जाना चाहिए था। अब वो जो आत्मा है वहाँ की वो हमारे पीछे लग चुकी है। इसी के साथ में हमें उस हाउस की भी कहानी देखने को मिलती है कि वहाँ पे डिमोंटे नाम का एक आदमी रहा करता था।
उसकी वाइफ जो थी प्रेग्नेंट हो गई थी एंड डॉक्टर ने कहा था कि भाई आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, 3 महीने की ये प्रेग्नेंट है यहाँ पर। तो वो काफ़ी दिनों से घर से बाहर था, तो उसको शक हुआ कि किसी ने रेप कर दिया है। इसके चलते उसने घर के सभी नौकरों को मार डाला, अपनी वाइफ को भी मार डाला, खुद भी मर गया। उसके बाद से वो घर जो है वो कर्स्ड हो गया है, जो भी उसके अंदर आता है वो बच करके नहीं जाता। ये स्टोरी जो थी राघव ने सबको बता दी थी और कहा था कि मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, एंड वहां से वो एक लॉकेट भी चुरा करके लिया था और कहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत होगी 100 करोड़ रुपए। अगर हम सबके सब चारों इसको बांट लेंगे तो बहुत ज्यादा हम लोग अमीर बन जाएंगे, हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पे खत्म भी हो जाएंगे। तो वो लोग इसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड सडनली उसके बाद में जितना भी मैंने आपको बताया कि वो पिक्चर वगैरह देखते हैं क्या होता है, ये सब कुछ सीन यहाँ पर चलना शुरू हो जाता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद में वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। अपनी पूरी की पूरी फुटेज देखने के बाद में वो दोबारा से कॉल करते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एंड कहते हैं कि भाई यहाँ पे फटाफट से आओ। वो कहते हैं तुम पागल हो चुके हो, मैंने अभी अभी आकर के सारा का सारा सिस्टम सही करा है, तुमने ही अपने हाथों से मुझे 50 रुपए दिए। जबकि श्रीनिवासन जो था वो अपने घर से बाहर नहीं निकला था, वो निकल ही नहीं पा रहा था, कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सबके सब जो थे वो ट्रैप होकर के रह गए थे, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ये 50 रुपए गए कहां। एंड जब वो अपनी पॉकेटों को खंगालता है तो सच में 50 रुपए नहीं थे। एंड यहीं पे श्रीनिवासन जो होता है एक और सीक्रेट रिवील करता है कि जो पंडित जी है उन्होंने बता दिया था कि उन लोगों की मौत होने वाली है, और जब वो वहां पर पंडित जी से मिलने के लिए गया तो वो ऑलरेडी मर चुके थे। इस चीज को सुनकर के राघवन और जो दूसरा उनका दोस्त होता है वो चिल्लाते हैं तुमने हमसे चीज छुपाई क्यों। इतने में उनको एक और भी बात मालूम चलती है कि जो उनका दोस्त था, जो डरपोक दोस्त था, वो पहले से ही मर चुका है एंड अब उसकी जगह पे कोई दूसरा आदमी वहां पे है। जो लेटा हुआ था लड़का, उसकी जगह पे कोई और ही है। वो लड़का असलियत में कल रात को उसी हाउस के अंदर मर चुका है। इस चीज को सुनकर के वो लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि उन चारों में से एक लड़का जो है वो ऑलरेडी मरा हुआ है, वो अभी भी उसकी लाश वहां पे पड़ी हुई है या कुछ भी है, वो मरा हुआ है, वो जिंदा नहीं है। एंड इसके बाद में वो लोग सोचते हैं कि चलो ओइजा बोर्ड से हम लोग स्पिरिट से कांटेक्ट करते हैं, वहां पे कांटेक्ट भी करते हैं स्पिरिट से, पूछते हैं कि हम यहाँ से बच सकते हैं। उसने कहा नहीं, यहां से बचने का कोई भी चारा नहीं है, तुम तीनों के तीनों मरोगे ही। इसी तरह से एक एक करके तीनों के तीनों दोस्त जो होते हैं वो मर जाते हैं। लास्ट में जो श्रीनिवासन होता है वो बचा होता है, वो जीसस क्राइस्ट की बिल्कुल मूर्ति के पास में खड़ा होता है एंड इसी के चलते वो बच जाता है, घर से वो बाहर निकलता है। लेकिन इसी वक्त पे इतना बड़ा ट्विस्ट हमारे सामने ओपन किया जाता है कि जो श्रीनिवासन है वो घर को एस्केप करते हुए, मतलब अपनी बिल्डिंग से कूदते हुए ही मर गया था। नीचे सरिये निकले हुए थे, उसके ऊपर कूद करके वो मर चुका था। उसको अंदाजा भी नहीं था कि वो मर गया है, लेकिन जब वो लोगों से हेल्प मांगने के लिए जाता है कि मेरे दोस्तों का मर्डर हो चुका है उनको बताओ, तो लोग उसकी बात को सुन ही नहीं पाते। तब उसे अंदाजा होता है कि वो भी मर चुका है। तो इसका मतलब था कि चारों के चारों दोस्त जो थे वो मर चुके थे, और वो लॉकेट जो था, जो राघवन वहां से चुरा करके लाया था, वो वापस से उसी घर में पहुंच जाता है जहां से वो लाए थे। यही स्टोरी पूरी की पूरी घूमती रहती है। सभी लोगों ने बात बोली थी कि जो भी उस लॉकेट को चुराएगा वो लॉकेट वापस उस घर में पहुंच जाता है। उस लॉकेट को आज तक कोई भी नहीं चुरा सका एंड ऐसा ही होता है। जो भी उस हाउस के अंदर गया है उस हाउस से वो आदमी कभी भी बच करके बाहर नहीं निकला। एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी पढ़ रहा था इस मूवी के, तो लोगों ने कहा कि ये मूवी जो है 50% के आसपास जो है रियल लाइफ इंसिडेंट पे भी बेस्ड है। ऐसा घर सच में एग्जिस्ट करता है चेन्नई के अंदर, एंड उस स्ट्रीट के ऊपर एक कुत्ता भी नहीं मंडराता, मतलब कोई आदमी तो छोड़िए, जानवर तक भी वहां पे जाना प्रेफर नहीं करते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी जो होती है खत्म हो जाती है। बताने में उतनी इंटरेस्टिंग शायद ना भी लगे, लेकिन जब आप इसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। छोटी मूवी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 1 घंटे 40 मिनट की है। अगर क्रेडिट्स हटा देंगे तो 1 घंटे 30 मिनट की बैठेगी एंड ये बहुत ही ज़्यादा एंगेजिंग मूवी है। अगर इसके मैं कुछ पॉइंट्स की बात करूं जहां पर मूवी आपको बोर कर सकती है, वो है फालतू के कॉमेडी सीन्स इसके अंदर 1-2 डाल रखे हैं, जिसकी वजह से लेंथ जो है 10-15 मिनट फालतू और बढ़ जाती है। नहीं तो मूवी 1 घंटे 20 या 1 घंटे 25 मिनट की हो सकती थी। इसी जगह पर मैं परफॉर्मेंसेस की भी बात करूंगा। 1-2 एक्टर्स को छोड़ करके बाकी सबकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, एंड यहां पर जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित होती है इस मूवी की। अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो मूवी बहुत अच्छी है, मूवी की पेस बहुत अच्छी है, एंड सेकंड हाफ तो ऐसा है कि भाई बिल्कुल टॉप ऑफ द हिल पे आपको लेकर के चला जाएगा। लगेगा ही नहीं कि भाई क्या देख रहे हो, ऐसा लगेगा कि 1 सेकंड के लिए भी कुर्सी को छोड़ ना सके, वो फीलिंग आपको आएगी कि अब तो उठा ही नहीं जाएगा बिल्कुल भी, इस मूवी का क्लाइमैक्स देख करके ही सोया जाएगा। तो इस लेवल की मूवी है। सिर्फ 2 करोड़ में बनी थी, 17 करोड़ रुपए इस पिक्चर ने कमा लिए हैं। एंड अगर मैं इसके सीक्वल की बात करूं तो सीक्वल भी अनाउंस कर दिया गया है 2022 के अंदर, जिसके अंदर जो अरुलनिधि है, जो श्रीनिवासन बने थे, वो अपने कैरेक्टर को वापस से रिप्राइज करेंगे। अब देखते हैं कि वो मरने के बाद में किस तरह से इसकी जो पूरे का पूरा कर्ज है खत्म कर पाएंगे, अब दूसरे लोगों को यहां से बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन सैड ट्रुथ यही था, जहां पर हम देखते हैं कि जो घोस्ट वगैरह होते हैं या असलियत में मर जाते हैं, इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो कर्ज था वो बरकरार था। 300 सालों से लोग वहां पर मरते रहे हैं। बहुत से लोगों की, सैकड़ों लोगों की मौत वहां पर हो चुकी है एंड आज भी कंटिन्यू हो रही है। एंड वो चारों दोस्त जो थे वो भी सिर्फ फन के लिए ही वहां पर गए थे एंड इसके बदौलत उनकी भी मौत
हो जाती है। तो यही थी डिमोंटे कॉलोनी की कहानी। अगर मैं इस मूवी की बात करूं तो भाई मूवी बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक थी, लेकिन इस तरह की मूवीज़ को जो होता है ना वाइड एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, क्योंकि रीजनल मूवी है, ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है। अब सजेशंस पे देख लेते हैं, कुछ यूट्यूबर बता देते हैं, किसी दोस्त से सुन ली या फिर किसी रिलेटिव से सुन ली तो देख ली, नहीं तो ऐसे तो किसी को भी किसी के बारे में मालूम नहीं चलता है। अगर यही मूवी बॉलीवुड में रिलीज हुई होती, हॉलीवुड में रिलीज हुई थी और कोई बड़ा एक्ट्रेस के अंदर होता तो भाई कहते उसके करियर की बेस्ट मूवी थी। ऐसी मूवीज तो कोई आजकल बनाता ही नहीं। लेकिन सही मायनों में ये बात जरूर है कि इंडियन सिनेमा के अंदर ऐसी ऐसी भरपूर सैकड़ों हजारों मूवियां पड़ी हुई हैं जिनको लोगों ने देखा नहीं है, जो अपनी एप्रिसिएशन का इंतजार कर रही हैं। तो अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरी हुई हो और हॉरर एलिमेंट्स भी उसके अंदर हो, तो आप इस मूवी को देख सकते हैं। वीएफएक्स का काम नहीं है इसके अंदर, लेकिन फिर भी डराएगी ये बहुत ज्यादा। तो ये थी डिमोंटे कॉलोनी की एक्सप्लेनेशन। बाकी आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और आपने अगर ये मूवी देखी है तो आपको ये मूवी कैसी लगी। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्द ही आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।